नमस्कार, जय हिंद। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको वंदे मातरम जी। ग्लो इंडिया चैनल पे सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं जी। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आज कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा के साथ में जो बात किया गया अभी स्टीव हफ नाम के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बात किया है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस पे कि क्या आत्मा से बात किया जा सकता है, क्या सचमुच में उसने सुशांत सिंह राजपूत के ही आत्मा से बात किया था या वो फेक था जी। इस तरह के, हालांकि जो ये स्टीव हफ हैं ये कई सारे सेलिब्रिटी लोगों के आत्मा से पहले भी बात करते रहे हैं और इनका यही काम है। इसी तरह का इंडिया में भी एक हुआ करता था पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ हुआ करते थे गौरव तिवारी जी, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। उनका रहस्यमय तरीके से जो है मौत हो गई थी जी। पता ही नहीं चला कि कैसे वो क्या हुआ, उनके साथ में डेथ हो गई उनकी जी, गौरव तिवारी जी की। तो वो यही किया करते थे, वो भी इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च किया करते थे, आत्माओं से बात किया करते थे। और वो इंडिया में ही नहीं, उन्होंने विदेश में ही भी बहुत सारे रिसर्च जो है वो किए थे उन्होंने, गौरव तिवारी जी ने जी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ज़मीनी हकीकत से कि क्या आत्मा से बात किया जा सकता है जी। कुछ मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो हमारे साथ में, जब मैं गांव में रहा करता था तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके बारे में, और कुछ मेरे साथ तो घटी थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा और भी, जैसे मेरे पापा के साथ में और भी लोगों के साथ में, मेरे मामा के साथ में ऐसी घटनाएं घटी थी। वो लोग कभी अपने परिवार में तो झूठ नहीं बोल सकते, अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, भले किसी और से बनावटी बोल सकते हैं जी। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जी, तो हमारे एक पुराने घर हुआ करते थे, पुराने घर। और गांव के घर पता है कैसे होते हैं, 3 तरफ से घर था और एक तरफ पूरा खुला था। उस टाइम उस घर में ग्राउंड भी नहीं था जी, चांदनी रात थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं होती थी हमारे गांव में जी। ज़मीन जो होता था वो मिट्टी का जी, ज़मीन कोई प्लास्टर व्लास्टर का नहीं था। गर्मी के दिन में लोग खाट लगा करके आंगन में भी सोया करते थे जी। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पापा जो हैं वो आधी रात को, हमारे घर में गाय वगैरह बहुत रखते थे, गाय की सेवा बहुत करते थे मेरे पापा। तो गाय जो है मेरे घर में एक बड़ी सी गाय वाइट कलर की थी। तो वो गाय जो है, जब पापा बाहर निकले आधी रात को, अपना निकले होंगे वॉशरूम वगैरह के लिए, तो उनको बाहर में एकदम चांदनी रात जी, तो किसी और का ऐसे ज़मीन था, प्लॉट था खाली सा, वहाँ पर वो वाइट गाय जो मेरे घर की सबसे बड़ी सी गाय थी, तो वो वहाँ पर चर रही थी। तो पापा बोले कि गाय को, अपने मन में सोचे कि गाय को मैं अंदर ले आता हूँ, बाहर कैसे रह गया, हम तो गाय को अंदर कर लेते हैं रोज़ शाम को। तो जब गए पापा, नज़दीक जा रहे हैं तो गाय आगे बढ़ रही है, एकदम साफ साफ दिख रहा था कि वही गाय है जो हमारी वाली जो गाय है। तो पापा थोड़े रुक गए तो गाय रुक गई। पापा और जा रहे हैं नज़दीक तो फिर गाय दूर भाग रही है, जबकि वो गाय पापा को अच्छे से पहचानती थी और पापा से दूर कभी नहीं भागती थी जी। लेकिन जैसे पापा 2 कदम बढ़े, गाय आगे। अब पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो गाय पापा को कहीं और दूर खींच करके ले जाना चाह रही हो, इस तरह के जो है। और जबकि हम लोग गौ माता को लक्ष्मी मानते हैं, उनके ऊपर कभी भूत सवार नहीं हो सकता जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ पर, लेकिन उसने गौ माता का ही रूप धारण जो है वो कर रखा था जी। अब आपको बता दें कि फिर पापा को क्या लगा, कुछ अजीब सा, कुछ उनको लगा, मतलब वहम सा आया, कुछ लगा उनको, डर सा। तो वो घर आ गए। फिर मेरे दादी से पूछते हैं कि माँ गाय को अंदर किए हो कि नहीं। तो उन्होंने बोला गाय तो अंदर है। पापा जा करके देख रहे हैं तो गाय सचमुच में अंदर है जी। फिर दादी को, दादाजी भी उठ गए तो उनको भी बताए। तो ये सब लोग मिलकर के बाहर गए, वहाँ गाय नहीं थी, जबकि घर से जस्ट थोड़ी ही दूर पे गाय खड़ी थी, एकदम चांदनी रात, दूर दूर तक देखा, कहीं पे भी गाय नहीं थी जी। वो घटना हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, आपको ऐसे कई घटनाएं मैं यहाँ सुनाऊंगा जी। मेरे मामा जी मेरे मामा जी, मेरे चचेरे मामा जी, मेरी सगी नानी अभी भी जिंदा है। तो वो जो मामा जी थे, उनकी मम्मी जो है वो एक्सपायर कर गई थी। तो मामा जी एक स्कूल में, अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर में एक स्कूल में वो पढ़ाया करते थे, प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम। तो पढ़ाया करते थे, या वहाँ पर क्लर्क थे, वो पढ़ाया नहीं करते थे, सॉरी, रजिस्टर्ड वगैरह का मेंटेन करते थे वहाँ पर। तो वहाँ से वो रात को, लगभग ज़्यादा रात भी नहीं हुआ था, लगभग 9, साढ़े 9 बजे या 10 बजे के आसपास रहा होगा, वो रात को साइकिल से आ रहे थे। हमारे यहाँ पर एक नदी, उनका जो घर पहुँचने से जस्ट पहले एक जंगल सा मिलता है, जंगल से पहले एक छोटी सी नदी मिलती है जी। तो उस नदी को वो क्रॉस, उस टाइम उस नदी, अभी तो पुल है जी, अभी पुल है, लेकिन उस टाइम में पुल पुलिया कुछ भी नहीं था, छोटी सी नदी थी। तो उस नदी के ऊपर से चढ़ाव है,
तो चढ़ाव पे वो चढ़ रहे थे जी। तो जब वो चढ़ रहे थे ना, तो सामने उनकी माँ आ गई जी, सामने माँ आ गई जी। उसके बाद वो माँ बोलती है कि तुम इतने देर से क्यों आ रहे हो, टाइम से घर आ जाया करो। और मैंने, हमारे उधर एक दुबे बाबा होते हैं कि मंदिर होता है, तो बोले कि वो दुबे बाबा मंदिर जो है वहाँ पर मेरा कुछ मन्नत था, कुछ ब्राह्मण लोगों को जिमाने का, तो वो तुम जो है भोजन करवा देना ब्राह्मण को, इस तरह का बोल करके, और वहाँ से गायब हो गई झटके में। वो मामा घर आए, सिर्फ यही बोले कि मुझे रास्ते में माँ मिली थी, और बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद कितना उनको पानी वानी देने के बाद होश आया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं एक्टिंग किया कि उनके ऊपर भूत आ गया ये वो, ऐसा कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उनको फीवर भी आ गया था, उनको फीवर भी आ गया था, ठीक है। ये मेरे होश में रहने की बात बता रहा हूँ, ये जब मैं था उसके बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद उनको फीवर आ गया था। बाद में फिर उनको थोड़ा सा कोई आए और टोना टोटका वगैरह करते हैं वो लोग, क्या क्या किए, फिर वो ठीक हो गए थे। सिर्फ फीवर था जी, उनका ऐसा नहीं था मेरे ऊपर भूत आ गया या पागल जैसे कर रहे हैं हरकत, वैसा कुछ भी नहीं था जी। ये चीज़ हुआ था। अब सशरीर कैसे दिख गई ये मुझे नहीं पता जी, आत्मा सशरीर शायद दिख पाते या नहीं दिख पाती मुझे नहीं पता, ये मैं घटना आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे हुआ था। मेरे पापा, हम लोग खलिहान होता था हमारे यहाँ पर, अभी हम लोग खेती नहीं करते हैं, अब कर नहीं पाते हैं जी। पहले मेरे दादाजी लोग थे सब लोग, तो खेती भी हमारे यहाँ खूब होती थी, हम गांव के रहने वाले हैं जी। तो क्या है ना कि मेरे पापा जहाँ खेत हम लोग रखते हैं ना, जैसे कि वो राइस ग्रास वगैरह ला करके जो हम लोग धान वगैरह जहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो वहाँ पर एक घर सा बना हुआ था हमारा, तो वहाँ पर रात को सोना पड़ता था। पापा ऐसे ही सोए थे, रात को पापा अचानक चिल्ला के उठे, कोई आया। अब पता नहीं वो कौन था, कोई औरत जैसी लग रही थी, चूड़ियों का खनखनाहट भी था जी। पापा के पैर को पकड़ा और अचानक से घुमा दिया, सूज गया था पापा का पूरा, मेरे होश में बात कर रहा हूँ, मेरे पापा का पैर पूरा सूज गया था। चिल्लाई ना, तो मतलब घर के बाहर ही जस्ट वो चीज़ है हमारा, तो हम लोग सब गए वहाँ पर, इधर उधर टॉर्च वॉर्च जला के देख रहे हैं, कोई नहीं दिखा। ऐसे कई घटनाएं हैं, आपको सुनाऊंगा ना तो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। तो उस चीज़ से भी मैं नहीं मानता था कि आत्मा वात्मा जो है ये होता है, मैं नहीं मानता था। फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही फिल्म वगैरह देखा करता था, उसमें बोलता था कि नहीं आत्मा वात्मा नहीं होता है जी। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी मम्मी 2014 में एक्सपायर कर गई जी। उनका किडनी प्रॉब्लम था और 10, 12, 13 साल से हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो ठीक थी, लेकिन अचानक से तबीयत फिर लास्ट में बिगड़ गया और फिर वो नहीं रही। तो उसी साल दशहरा दुर्गा पूजा के एक दिन, हाँ 10वीं के दूसरे दिन हम लोग लास्ट उनको हॉस्पिटल लेकर के गए थे, तीसरे दिन जो है वो उनका डेथ हो गया था जी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं, जब दीपावली आता है ना, दुर्गा पूजा के बाद दीपावली, तो दीपावली को मैं रात को कहीं पर पूजा था, तो वहाँ पर मैं गया हुआ था। अब मैं बोला यहाँ रहूँगा नहीं, मुझे घर जाना है जी। तो लगभग 1:30 बजे रात के आसपास की बात है, मैं वहाँ से निकला बाइक से, अपने घर से 8 किलोमीटर दूर में था मैं, ठीक है। तो मैं बाइक से निकला, रात को अमावस की रात होती है उस दिन जी। तो बाइक से निकला, उसके बाद में पहुंचा, मैं अपने घर तक आ गया। बीच में खाली रास्ता, पूरा एकदम सुनसान सन्नाटा, जंगल अंगल सब मिलता है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं भूत पिशाच से नहीं डरता था जी। तो मैं जो है आ गया। हाँ डरता था, अगर डरता भी था तो किससे, कि कोई लुटेरा ना मिल जाए, क्योंकि अमावस उस दीपावली के रात को बहुत लोग जुआ हुआ भी खेलते हैं इधर उधर, तो कोई ऐसा ना हो शराब वराब पी के मेरे को रोक ले कोई हारा हुआ इंसान और मेरे ऊपर अपना गुस्सा उतार दे और मेरी चीज़ें छीन ले। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे लग रहा था, लेकिन बाकी भूत प्रेत का नहीं। अब क्या हुआ, मेरा घर पहुंचने के जस्ट पहले एक झाड़ी सा है, घर पहुंचने के जस्ट पहले झाड़ी सा है और थोड़ा फूल का बगान सा है। वहां से क्या हुआ, मुझे कभी डर नहीं लगता था, मेरे पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई जानवर निकला और दौड़ा मेरे पीछे। वहां ऐसा कोई जानवर होता नहीं है, मेरे पीछे दौड़ा फुल रनिंग में। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अचानक पता नहीं क्यों हुआ, मुझे मेरा यहाँ पर जो है ना ये मुझे बोला कि खतरा जी। मैंने फुल स्पीड बाइक किया, और बाइक फुल स्पीड करने के बाद में बगल में ही घर था, मेरा गेट था, मेरा डबल गेट चौड़ा सा। तो मैं वहाँ पे हॉर्न बजा रहा हूँ, जब तक कोई घर से आकर के ना खोल दिया। लेकिन मेरा घर का जो बाउंड्री था ना, बाउंड्री तक पहुँचने से जस्ट पहले ही वो सरसराहट गायब हो गया। लेकिन उतना दूर चल के आया, कम से कम नहीं भी तो बाइक से मैं आधा मिनट चला, उतना दूर तक वो मेरे पीछे वो सरसराहट था, और फुल तेज स्पीड से, और बाइक को मैंने बहुत स्पीड किया। और जैसे ही मेरा घर का बाउंड्री तक आया, वो सरसराहट गायब। मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं पीछे मुड़ कर देखूं कि वो क्या था।
जी। तो वहाँ से फिर मैं अंदर आया और ऐसी कई सारी घटनाएं घटी है, कई सारे फिर कभी सुनाऊंगा अगर मौका मिला तो, लेकिन आप लोगों को बता दें कि आत्मा से आत्मा है जी। ये मैंने फील किया है कि आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होता तो आज से 4 साल पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा एक 10 साल का बच्चा, और वही बच्चा जब 5 साल का था तब भी वो बच्चा कह रहा था यूपी में जी, यूपी के रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोई आदमी की डेथ हो गई थी जिनका नाम था पप्पू, और वो कहीं थोड़ा बगल में अपने घर से 15-20 किलोमीटर दूर में पैदा हुआ, जहाँ पर उसका नाम रखा गया राजेश जी। बच्चा था, उत्तर प्रदेश में रखा गया ना, तो वो कह रहा था कि मैं पप्पू हूँ, और फिर उसको अपने गांव घर सब कुछ याद था, अपने बीवी बच्चे सब याद थे, और जब उसको ले करके गया वहाँ पर तो अपने बीवी को भी पहचान रहा था, अपनी माँ को भी पहचान रहा था, अपना घर वर सब कुछ पहचान रहा था, लिखावट भी मैच कर देता था कि मैं कैसे लिखता था जी, सब कुछ। तो वो कैसे हुआ जी? वो होता है, ये सारी चीज़ें होती है। मैं ऐसा नहीं मानता था, लेकिन अभी मैं ये सारी चीज़ें मानने लगा हूँ। गौरव तिवारी भी हमारे रिसर्च किया करते थे, और श्वेता तिवारी के साथ आज तक टीम के साथ गौरव तिवारी, आप सबको पता है, दिल्ली के शमशान घाट में गए और वहाँ पर एक ईएमएफ मीटर होता है, ईएमएफ मीटर लेकर के गए, और ईएमएफ मीटर में ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे पैरानॉर्मल जो है अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं और जांच करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं कि ईएमएफ मीटर ले जाएंगे, बोलेंगे कि अगर आप यहाँ पे हैं तो रीडिंग दो। वो तरीका नहीं होता है। गौरव तिवारी जी करते थे असली काम। गौरव तिवारी जी ने क्या किया कि भाई श्वेता तिवारी आज तक टीम से भी साथ में, श्वेता तिवारी कह रहा हूँ, श्वेता सिंह, तो आज तक टीम से थी साथ में, तो पूरा कैमरे वैमरे चारों तरफ लगे थे। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे 2 मीटर दीजिए जी, 2 लाइट दीजिए, 2 बत्ती दीजिए, अगर आप यहाँ पर हैं 2 बत्ती मिलता था। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो आप 4 बत्ती दीजिए या 3 बत्ती दीजिए, जितना बत्ती गौरव तिवारी मांगते थे उतना ही बत्ती मिलता था ईएमएफ मीटर पे। कोई कहता है कि नहीं वो मोबाइल के संपर्क में लाओ तो हो सकता है कि वो लाइट जलने लगे, लेकिन अगर हम किसी के संपर्क में लाएंगे तो ऐसा तो नहीं ना, हम जितना बत्ती मांगेंगे रखा हुआ बगल में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आप इतना बत्ती दीजिए, बत्ती भी देता था और बात भी कर रहा था जी। हालांकि वो गौरव तिवारी इसी सिलसिले में अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ कुछ ऐसे ही रहस्यमयी घटना से पता नहीं क्या हुआ उनके साथ में, वो हमारे बीच नहीं रहे गौरव तिवारी जी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे विश्वास है कि आत्मा से बात किया जा सकता है मशीन से। बहुत सारे उन लोगों के पास क्या होता है, उन लोगों के पास होता है मोशन कैमरा, ईएमएफ मीटर, कई तरह के, बहुत तरह के, जो उस आवाज़ को, अब मान लीजिए आत्मा यहाँ पर है जो मेरे पीछे सरसराहट के साथ दौड़ी थी, या आत्मा जो है जो मेरे पापा के पैर को मोड़ दिया था जी, या आत्मा है जो गाय के भेष में आया था जी, या बहुत सारी चीज़ें, या आत्मा है जो वो मेरे मामा जी की जो मम्मी थी वो आ गई थी सामने, लेकिन उसको हम खुले आँखों से अगर नहीं देख सकते, खुले आँखों से हम नहीं देख सकते, तो क्या है कि उन लोगों के पास में मोशन कैमरा है, कुछ मोशन होता है जिसको हम देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कैमराज होते हैं जिसमें ये कैप्चर हो सकता है। अभी के दौर में जो साइंस है ना वो काफ़ी एडवांस हो गया है जी, तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो मोशन कैमरा, और ये अभी की बात नहीं, बहुत पहले से ही गौरव तिवारी ये चीज़ कर रहे थे, उनके पास बहुत सारे मोशन कैमराज थे, उनके पास बहुत सारे ईएमएफ मीटर्स थे, तो वो इस तरह के काम करते थे, तो ऐसा किया जा सकता है जी। स्टीव हफ जो है इन्होंने बात किया सुशांत सिंह जी के राजपूत की आत्मा से। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने सच में बात किया होगा, लेकिन हमें लगा है कि वो सचमुच में बात हुआ है, लेकिन आत्मा से बात किया जा सकता है, इससे हम नहीं मुकर सकते जी। आत्मा से बात किया जा सकता है जी। तो ये मुझे लगा कि इस पे मुझे एक बार बात करना चाहिए। कुछ कहानियां भी मैंने आप लोगों को सुनाया है जी। अगर आप लोगों को लगता है कि आत्मा से नहीं बात किया जा सकता तो आप कमेंट कर सकते हैं जी, और अगर लगता है कि बात किया जा सकता है तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। सुशांत, हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा को शांति मिले, और जो भी उसके साथ गलत हुआ है, उनके साथ में जो भी गलत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जिसने भी गलत किया है, अगर किया है तो सीबीआई जांच हो और उसको पूरी की पूरी जो है न्याय मिले जी। जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले, जो भी उनके कर्मों का सज़ा है, उन लोगों के कर्मों का सज़ा है वो मिले जी। बाकी ऐसी बातें मैं करता ही रहूँगा। बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत हरकतें होती है यहाँ पर, उनके खिलाफ़ मैं बहुत ही तगड़े तरीके से पेश आने वाला हूँ। इस चैनल का ये पहला ही वीडियो है जी। इस पर कई सारे वीडियोज़ अभी बैक टू बैक अब आते ही रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।